सारे गुरु परिवार को गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज आप कमेंट में जाके गुरु जी को शुक्राना कर दीजिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। ये गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग है। और जो सत्संग मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये आप तक आया है तो ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सत्संग सुनने के बाद आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेगी। गुरु जी सत्संग के माध्यम से अपनी ब्लेसिंग्स अपने भक्तों को पहुंचाते हैं और सत्संग एक माध्यम है जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो सत्संग को एंड तक पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। जो भी सत्संग सुनाता है या सुनता है, दोनों को गुरु जी ब्लेस करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो सत्संग आशीष भल्ला अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, मुझे गुरु जी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला। उस समय मेरे इकलौते बेटे का अमेरिका वीज़ा आवेदन अटका हुआ था। मेरे बेटे ने 2011 में एक शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक किया था। एक अमेरिकी IT फर्म ने उसे जनवरी की शुरुआत में ही नौकरी का प्रस्ताव दिया। वह नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक था, जबकि उसका H1B वीज़ा प्रोसेस किया जा रहा था। उसके जाने से 15 दिन पहले अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने और सबूत मांगे। हम अपने बेटे की मुस्कान गायब होते देख सकते थे और उसका दर्द और पीड़ा महसूस कर सकते थे। यह बहुत ही निराशाजनक था। तभी कुछ दोस्तों ने हमें गुरु जी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया। हम गुरुवार को शाम 4 बजे वहां पहुंचे। हमें बताया गया कि संगत हॉल शाम 6 बजे खुलेगा, जो कि सामान्य समय है, और हमने इंतज़ार करने का फैसला किया। समय के साथ एक महिला ने हमें बुलाया और लंगर के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। हम आश्चर्यचकित थे क्योंकि अभी शाम का समय था, लेकिन हमने लंगर प्रसाद खाया। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हमने दर्शन किए और अपने घर लौट आए। बड़े मंदिर से निकलने के बाद हमें एक तरह की शांति का एहसास हुआ। मेरी पत्नी ने अपने भक्त मित्रों को बताया कि हमने सुबह सुबह लंगर खाया था। उन्होंने बताया कि हम बहुत भाग्यशाली थे, हमें उस समय लंगर मिला। लंगर रात 9 बजे के बाद परोसा जाता है। अगले ही दिन सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे बेटे की भाभी, नियोक्ता और वकीलों ने उसका वीज़ा स्वीकृत करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उद्योग विशेषज्ञों से पत्र प्राप्त करने जैसे कुछ काम इतने आसानी से हो गए कि हमारी उम्मीदें बढ़ गई और हम हर सोमवार या कभी कभी सप्ताह में 2 बार भी बड़े मंदिर जाते रहे। हम अपने बेटे को एक बार ले जाने में कामयाब रहे और उसे फिर से ले जाने की योजना बना रहे हैं। हमने हमेशा मंदिर में प्रसाद खाया। बड़े मंदिर जाने के कुछ दिनों बाद वीज़ा मिल गया। मेरे बेटे की अमेरिकी यात्रा सभी बाधाओं से मुक्त हो गई। अब हम उसके करियर की ओर देख सकते हैं। मुझे सच में लगता है कि इस दौरान गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और हमें हर तरह से मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर फिर से उपलब्धि की मुस्कान देख सके। मेरी पत्नी भी मेरे साथ मिलकर गुरुजी को उनके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देती है। अब उनके पास जीवन भर के लिए भक्त हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आइए मैं आपको एक और प्यारा सा सत्संग सुनाता हूँ। ये गुरु जी की प्यारी बेटी कनिका भाटी आंटी जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग में आंटी जी कहती हैं, जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो गुरु जी के पास हमें वापस लाने के लिए अपने तरीके हैं। वह जानते कि हमें उनका अनुसरण कैसे करवाना है। अक्सर हम अपने डर या अहंकार के कारण सही रास्ते पर नहीं चल पाते। मैंने खुद को इस स्थिति में पाया। मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे बेंगलोर में अपनी पहली नौकरी मिली। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, मेरे चचेरे भाई ने मुझे गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के लिए कहा। मैं उस दिन सत्संग में भाग नहीं ले सकी क्योंकि मेरा साक्षात्कार लंबा हो गया था। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी नौकरी के
प्रति अपनी अस्वीकृति का संकेत दे रहे थे। मैंने एक नए व्यक्ति के उत्साह के साथ इस नई कंपनी को ज्वाइन किया था। 1 सप्ताह के भीतर बेंगलोर में एक अन्य कंपनी ने मुझसे साक्षात्कार के लिए संपर्क किया। मेरे पिता के समझाने पर मैं साक्षात्कार में शामिल हुई। सभी को आश्चर्य हुआ कि मैं सफल हो गई और मुझे मेरे वर्तमान वेतन से लगभग दुगना वेतन दिया गया। मैंने कई लोगों से सलाह ली, लेकिन नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अनिश्चित थी और मैंने कभी नहीं किया। इस बीच 1 सप्ताह बीत गया और एक और सत्संग हुआ। यह मेरा पहला सत्संग था। हालांकि मैंने गुरुजी के दर्शन एक बार छोटे मंदिर में किए थे। सत्संग के दौरान एक महिला ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उसकी आंखों की रोशनी वापस ला दी। जब महिला ने अपना सत्संग शुरू किया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं गुरुजी की जुड़वा बहन को देख रही हूँ। उसका चेहरा और आंखें गुरुजी से मिलती जुलती थी। घर वापस आकर मैंने इसे एक भ्रम समझा और गुरुजी ने जो दिखाया उसे अनदेखा कर दिया। दिन बीतते गए और मेरी जिज्ञासु मन गुरुजी के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा। मैं सच्चाई जानना चाहती थी। इसने मुझे सत्संग के एक श्रृंखला में ढकेल दिया। मैंने हमेशा ईश्वर में विश्वास किया है, लेकिन मैं उस पीढ़ी से हूँ जो ठोस रूप से दिखाई देने वाली और मूर्त चीजों पर विश्वास करती है, न कि पारदर्शी रूप से पेश की गई चीजों पर। फिर भी कुछ सत्संगों के बाद मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। उनके सत्संग मेरे लिए सबसे खुशी के पल बन गए। आध्यात्मिक रूप से मैं वास्तव में अच्छा महसूस करती थी। वास्तव में मैं भूल गई थी कि मैं अपने पेशेवर जीवन से कितनी नाखुश थी। 10 महीने से मैं एक सहायक परियोजना पर काम कर रही थी। मुझे काम पसंद नहीं आया और मुझे अपने पिता की बात न मानकर दूसरी कंपनी में जाने का पछतावा हुआ। अचानक मैं फिर से नौकरी की तलाश में लग गई। पहली कंपनी जो मेरी मदद के लिए आई वह वही थी जिसे मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया था। इसने न केवल मुझे सही समय पर बचाया, बल्कि मुझे एक बेहतर प्रोफाइल भी दी। मैंने इस शानदार अवसर के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। मैं सत्संग में किसी के कहने या ईश्वर की सजा के डर से नहीं जाती। यह मेरा दिल है जो मुझे वहां ले जाता है। गुरुजी यही करते हैं। हम सभी गलत चुनाव करते हैं, हम सभी को तकलीफ होती है, लेकिन यह उससे बहुत कम है जो हम अन्यथा झेल सकते थे। मैं गुरुजी के पास कुछ मांगने नहीं गई थी और मुझे लगता है कि मैंने यही सही काम किया। जब हम चीजों पर नियंत्रण करने का फैसला करते हैं तो हम कम महत्वपूर्ण भौतिक चीजों के साथ समाप्त होते हैं। जब हम गुरुजी के चुनाव सौंपते हैं तो हम बेहतर स्थिति में होते हैं। गुरुजी हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। उनसे वैसे ही प्यार करें जैसे वे आपसे करते हैं और खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि आप कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए, और माफ़ी अगर कोई गलती हो गई हो तो सत्संग सुनाने में। संगत जी, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आप तक आते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेज सकते हैं। हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे संगत जी के साथ। और संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग सिर्फ अब तक अपने तक मत रखिए, गुरु जी की प्यारी संगत जी तक उनको पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्संग को पहुँचाइए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत तकलीफ़ में हैं। और गुरु जी जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करिए। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।